Hello, I am Atiq Ahmad and you are watching Made in Pakistan। कैसे हैं दोस्तों? आप जानते हैं कि मेड इन पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के हवाले से अच्छी वीडियोस शेयर करते हैं। ऐसी वीडियोस जिनसे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने उजागर हो और हम अपनी यंग जनरेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस आइडियाज़, अपनी नेशन के लिए तरक्की करने की राहें या मुख्तलिफ़ किस्म के जो कोई भी चीज़ हो जिसमें पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उभरे, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आप दोस्तों ने पसंद भी करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि हम एज अ नेशन तरक्की कैसे करें या तरक्की कैसे की जाती है। तो आज तक जो हमारे जहाँ अप्रोच अपनाई जा रही है, आज तक जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में या साउथ एशिया में जो अप्रोच अपनाई जा रही है वो है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। यानी कि एक बंदा सेंटर में बैठकर, फेडरल में बैठकर या फिर प्रोविंशियल असेंबली में बैठकर वो हमारे लिए कोई भी पॉलिसी बना देता है, कुछ भी हमारे लिए कर देते हैं। उनका आम आवाम से दूर दूर तक कोई तल्लक ही नहीं होता। जबकि हमारी आवाम, ज़्यादातर आवाम अबव 80% जो हमारी आवाम है वो विलेजेस में रहती है। हमारे विलेजेस के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं होती। तो अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें अपने किसानों को, हमारे विलेजर्स को, हमारे गांव के लोगों को तरक्की में शामिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या बड़े बड़े शहरों में 2-4 इंडस्ट्रीज़ जो है ना इंडस्ट्रियल यूनिट लगा दें, मुख्तलिफ़ किस्म के इंडस्ट्रियल सिटीज़ बना दें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसी जगह पर कुछ भी इंडस्ट्री लगा दें जहाँ पे लोगों को माइग्रेट होकर आना पड़े और फिर वो वहाँ आके काम करें। ऐसे लोगों की काबिलियत खुलती ही नहीं। लोगों की घर की फ़िक्र रहती है, वो अपना जो टैलेंट होता है वहाँ पे आजमा नहीं सकते। आजमाते हैं लेकिन बहुत कम लेवल पर। इसके लिए हमें अपनी इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ को बड़े शहरों से उठा के देहातों में लेके जाना पड़ेगा, विलेजेस में लेके जाना पड़ेगा। फिर हमारी यंग जनरेशन, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मेजॉरिटी है जो विलेजेस में रहती है, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। इस यकीन जाने कि आप सिटीज़ में बेशक रखें इंडस्ट्री, सिटीज़ में बेशक जो है ना आप डेवलपमेंट करें, लेकिन गांव के लिए भी कुछ करें, कुछ विलेजेस के लिए भी करें। हमारे सिटीज़ की तो कुछ औरतें ज़्यादा नहीं, कुछ औरतें काम कर लेती हैं, किसी भी शोबे में, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर लेती हैं क्योंकि वो हेल्प भी होती हैं। जबकि गांव की बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर में तो हाथ बटाती हैं, लेकिन और उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। गांव में हमारा माशरा ऐसा है कि उनको अलाउ नहीं करता कि दूर जाके कहीं सिटी में जाके काम कर सकें। तो क्यों ना हम उनको वहीं पे गांव में कोई काम दे दें जो वो काम आसानी से कर सकें, अपने टैलेंट को आजमा सकें। आप उनको सिलाई स्कूल बना दें, सिलाई इंडस्ट्रीज जो है, स्टिचिंग इंडस्ट्रीज बना दें। कुछ इसके अलावा जो है ना वो गारमेंट के बारे में, फुटबॉल के बारे में या किसी भी और इंडस्ट्री के बारे में आप उनको जो है ना वो दे दें। वो बहुत अच्छा काम करेंगी। हमारे फीमेल्स में और हमारे विलेजर्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सिटीज़ में रहने वाले तो अपना टैलेंट आजमा लेते हैं, लेकिन विलेजर्स के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। इसके लिए अगर हमारी हुकूमत सेंटर से डिसेंट्रलाइज करे, हर ज़िले को अपनी पॉलिसी, अपनी इकनॉमिक पॉलिसी बनाने की इजाज़त दे दे, तो बहुत ज़्यादा इस पे काबू पाया जा सकता है। हम अपने यंग जनरेशन को, ऐसी यंग जनरेशन जो कि विलेजेस में ऐसे ही अपना टैलेंट ज़ाया करती रहती है, या फिर हमारे आवाम को सबसे अच्छा काम जो है ना वो बड़ा काम ये मिलता है कि भाई थोड़े पैसे लगाओ और बाहर के मुल्क चला जाओ। बाहर भी जाके वो यही काम करते हैं। बाहर उनसे मज़दूरों के अलावा कोई काम नहीं कराया जाता। तो टैलेंट कहाँ रहेगा? जब एक उसको मजदूरी करके बाहर का पैसा मिलेगा तो घर वाले कहते हैं अच्छा यार बाहर ही रहो, बाहर ही ठीक है, इधर आके टैलेंट आजमाने की क्या ज़रूरत है। हमें चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कम कीमत हो वो विलेजेस में लगाएं, देहातों में लगाएं, ताकि हमारे देहातों के लोग वहाँ काम कर सकें। भारी मशीनरी शहरों में रहने दें, वो शहरों में आके लोग काम कर लेंगे। लेकिन छोटी जो चीज़ें गांव में इस्तेमाल होती हैं, जो गांव के इस्तेमाल के लोगों की चीज़ें हैं, वो गांव में लगा दें। मतलब खाद, अगर एग्रीकल्चर एरिया है, खाद के बारे में, सीड प्रोडक्शन के बारे में या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स के बारे में, ये पूरा देहातों में ले जाएं। सिटीज़ के करीब बेशक सिटीज़ में बेचने से ज़्यादा जो है ना वो मुनाफा मिलता है, लेकिन फिर भी गांव में भी लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये पूरा सिस्टम गांव में ले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर कर दें, हमारा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा बेहतर कर दें
ट्रांसपोर्ट की सहूलियात थोड़ी बहुत हों, तो एक अच्छे लेवल पे हम विलेजेस को जो है तरक्की दे सकते हैं। और अगर कोई बंदा सोचता है कि इसके अलावा विलेजेस को तरक्की देने के अलावा सिर्फ शहबाज शरीफ की तरह लाहौर में सारा पैसा लगा के कोई तरक्की कर लेगा, तो ये नामुमकिन सी बात है। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कैसे होगा? हम एक शहर में पूरे प्रोविंस का पैसा लगा के तरक्की नहीं कर सकते। कराची में सारा पैसा लगा देंगे तो सिंध वाले कैसे जो है चलेंगे? बलूचिस्तान का सारा पैसा अगर कोयटा में लग जाएगा तो बाकी सिटीज़ क्या करेंगे? बाकी सिटीज़ की भी कोई पहचान होनी चाहिए। आप बड़े शहरों में इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन छोटे शहरों में, छोटे गाँव में, छोटे कस्बों में भी इंडस्ट्री लेके जाएँ। अब किसी भी जो है ना वो गारमेंट्स यूनिट को गाँव के लेवल पर ले जा सकते। जहाँ काटन होती है वहाँ काटन की जो जितनी भी मशीनरी है वो छोटे लेवल की वो गांव में एडजस्ट कर दें। इससे थोड़ा सा बड़े सरमायादारों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और अगर बड़े सरमायादार भी चाहें तो अपनी छोटी इंडस्ट्री विलेजेस में मुंतकिल कर दें और अपनी बड़ी इंडस्ट्री बेशक शहरों में रखें। क्योंकि जब भी लोगों को माइग्रेट होकर किसी जगह जाना पड़ता है तो वो अपना वैसा टैलेंट नहीं दिखा सकते। हमारे विलेजेस में इतना टैलेंट है, पता नहीं हमारी गवर्नमेंट क्यों इस पर तवज्जो नहीं देती। इतना टैलेंट है कि हमारे कुछ लोग टॉप करते हैं, कुछ लोग जो है ना वो हाई टैलेंटेड होते हैं, फ़ौरन उनका रिजल्ट आता है या किसी को पता चल जाता है, मीडिया पे न्यूज़ आती है और बाहर के लोग, यूरोप के या डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग उनको उठा लेते हैं। वो वहाँ जाके अच्छा टैलेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके डोर स्टेप पर हर फैसिलिटी दी जाती है और हमें कोई पुछता तक नहीं है। सॉरी टू से, सिर्फ सिटीज़ के लोग ही पाकिस्तान नहीं है या सिटीज़ के लोग ही सारा साउथ एशिया नहीं है। विलेजेस को ही भी तरजीह देनी पड़ेगी। आप जली हुकूमतों को दे दें, थोड़ा उनके हाथ में दे दें, उनका बजट उनको दें। सिर्फ मेयर का नहीं कि आप जो है ना किसी शहर का फैसलाबाद का बजट फैसलाबाद को दे दें, जी नहीं, उसके मुत्तसिल गाँव के लिए भी कुछ करें, गाँव के नौजवानों के लिए भी कुछ करें। हर नौजवान शहर में जाकर काम नहीं कर सकता। जब तक हम अपनी पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, एक इस्लामाबाद में बैठा हुआ आदमी पत्तोकी में बैठे हुए आदमी के लिए नहीं सोच सकता। हाँ, रायवन के बारे में तो सोच सकता है, लेकिन साहिवाल चीचावतनी के बारे में नहीं सोच सकता। वो वहाँ पर बैठकर दस्का के बारे में नहीं सोच सकता। वो वहाँ पर बैठकर पसरूर के बारे में नहीं सोच सकता। वो वहाँ से बैठकर मालाकंड के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। एक मिनिस्टर होता है हमारा मालाकंड का या उधर का, वो क्या करेगा? वो जाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि क्या कर लेगा। वो भी वहाँ जाते हैं तो अपनी मस्तियों में होते हैं। हमारे मिनिस्टर गांव से जाते भी हैं तो वो अपनी मस्तियों में होते हैं। हर हल्के का अपना मिनिस्टर होता है, वो जाके उधर हॉस्टल में बैठा रहता है इस्लामाबाद में। उसको अपने अवाम से कोई सरोकार होता ही नहीं है। तो देहातों को अगर तरक्की में शामिल करना है, अगर हम लोगों ने तरक्की करनी है, तो हमें अपने देहातों को भी अपनी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए लेके आना पड़ेगा। और हमारी फीमेल्स और हमारी जो यंग जनरेशन जो डल पड़ी हुई है, जिसका टैलेंट इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, उनको भी लेके आना पड़ेगा। जब तक हम अपने यंग जनरेशन को एज अ होल नहीं लेके आते, अगर आप सिटीज़ की यंग जनरेशन लेंगे या बहुत पढ़ी लिखी यंग जनरेशन लेंगे तो कितनी आ जाएगी? थोड़ी सी परसेंटेज है जो काम कर सकती है इस लेवल पे या इस तरह। बहुत सारे लोग हैं जो गाँव नहीं छोड़ सकते, जिनका हमारा माशरा ऐसा है कि उनके घरों में रहना लाजम होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो शहर में जाके काम कर सकें। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको अलाउ नहीं है कि वो शहर में जाके काम कर सकें। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके पास भला का टैलेंट है, लेकिन उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। अब गांव में इंटरनेट फैसिलिटी जो है ना वो दे दें, गांव वालों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें, देखें तो सही वो कैसे जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं, देखें तो सही वो कैसा काम करते हैं। लेकिन जब तक हम उनको आजमाएंगे ही नहीं, जब तक हम उनको कोई मौका ही नहीं देंगे, तो वो करेंगे क्या? वो कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उनको कुछ देंगे नहीं। तो मेरी हुकूमत से भी ये गुजारिश है, और मेरी अपने जो अमीर तबका है, वाइट कॉलर लोग हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि भाई खुदारा अपनी यंग जनरेशन के बारे में सोचिए, अपनी फीमेल्स के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जो है ना 10 लोगों में से एक बंदा काम कर रहा हो, 10 लोग खाने वाले हों, तो एक बंदा कितना कमाएगा? एक बंदा जितना मर्जी कमा ले,
वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? एक आदमी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, एक आदमी का कंट्रीब्यूट करेगा। जबकि 10 लोगों में से अगर हम उसके यंग जनरेशन या फीमेल्स को काम करने के दे दें तो वो 10 की बजाय, ये 10 में 1 की बजाय 4 से 5 लोग काम करेंगे। हम अपने बच्चों से काम नहीं करवाएंगे तो भी 4 से 5 लोग जब काम करेंगे, या कम से कम 2 मियाँ बीवी काम करेंगे, तो देखें एक होता है और 2 11 होते हैं। एक जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर ले, अगर दूसरा बिल्कुल डल है तो वो बराबर नहीं कर सकता कंट्रीब्यूट इकोनॉमी में। अगर दोनों, एक बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा बात रखता है। तो हमारे अरबाब इक़्तिदार को इस बारे में सोचना चाहिए। हम तो गाए बगाए इस बारे में बोलते रहेंगे, इस बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह करे कि हमारे अरबाब इक़्तिदार को भी ये बात समझ आ जाए कि सेंटर में बैठकर अपने ही तिजोरियाँ भर भर कर बात नहीं बनती। हमें अपनी यंग जनरेशन को, हमें हमारे फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हमारी ज़राअत आज से कुछ साल पहले तक 60% जो है ना इकानमी में कंट्रीब्यूट करती थी। अभी किधर जा रही है? हम ज़राअत पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। सर्विसेज पे तवज्जो थोड़ी सी IT सर्विसेज पे दी है, देखें कितना बूस्ट कर गया IT सर्विसेज। लेकिन जो ज़राअत, जो हमारी बेसिक चीज़ है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी जाती। खादें इतनी महंगी हैं, उन पर सब्सिडी नहीं है, उन पर इतने टैक्स हैं। किसान बेचारा क्या करेगा? जितना वो कमाता है, छोटे किसान है, जितना वो अर्न करते हैं एक सीज़न के बाद, उससे ज़्यादा तो उनके खर्चे हो जाते हैं। तो कैसे चलेगा? बहरहाल आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेड इन पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने लोगों को अवेयरनेस दीजिए। हमारे पॉलिटिशियन को थोड़ा सा जो है ना वो समझाइए कि वो गरीब आवाम के लिए भी सोचें। आवाम सिर्फ शहरों में रहने वाले नहीं हैं, गांव में रहने वाले भी आवाम हैं। गांव वालों का भी वोट उतना ही होता है जितना शहर वालों का होता है, तो गांव वालों का भी उतना ही हक है जितना कि शहर वालों का है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें इसके बारे में लाजम मतलब कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी अच्छी अच्छी डेली आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। आपके होस्ट, आपके दोस्त अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।